फाइनल रिमाइंडर में 7:103 is divided by 25. जल्दी करो। ठीक है, देखते हैं। फिर से सोचो, गलत है। अब 7 का मल्टीपल जो 25 के आसपास है 49 है ना, बट एक 7 बाहर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 10 पर नंबर होगा। अब ये 49 रेज़ टू 51 लिख सकते हैं, ये रेज़ टू 51 होगा। इसको मैं सीधा 50 के माइनस में बोलूँ क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है कि नहीं, बोलो, इसलिए माइनस में हो जाएगा। अब इसको 25 से डिवाइड करोगे, ये क्या हो जाएगा 7 के माइनस 7, रिमाइंडर क्या हो जाएगा -7 है तो 25 माइनस 7 कितना आ जाएगा 18। आई बात समझ में, बोलो। चलो एक और करते हैं। Find the remainder when 3 raised to 183 is divided by अपने हाथ में धीरे से दौड़ने लगा। हाँ, तेज दौड़ने लगा। लेकिन जवाब नहीं आने के बाद
करके इनके पिता के पास पहुंच गया। उस समय में जवाहरलाल के पिता टेनिस खेल ना, उनकी नजर घोड़े पर पड़ गई। किसकी नजर? जवाहरलाल के पिता की नजर घोड़े पर पड़ गई। घोड़े को खाली लौटा देखकर वो घबरा गया। इसके अंतःकरण में हलचल मच गई। कुछ लगता है कुछ हो गया। लोग वहां से सभी लोग जवाहरलाल के फिफ्टी। ठीक है, और कोई? ऐसा स्वागत किया, ये बहुत बड़ा काम करता है। सवाल मांगे धीरे-धीरे बड़ा अच्छा सवाल। यह घटना उस समय किया जब उसका उम्र 10 साल थी। आगे चलकर के बड़े होकर के जवाहरलाल जेल से बड़े खेल भी खेलते थे। ये कहा करते थे खेल को खेल की भावना से खेला करो। देखो ये खेल कूद में वह भाव को ठीक नहीं समझते, आपस में दुश्मनी को और ये आंसर हार जाती तो इन्होंने काली मार नहीं किया। अरे दो खिलाड़ी खेलेंगे या दो टीमें खेलेगी दोनों इसमें हार जीत का मेन मकसद। और कोई? मैंने क्या बोला था कि कुछ भी करके ये 82 है तो इसमें 82 -1 या 82 +1 हो जाना चाहिए, वो जनरेट करना है आपको, है ना? तो कैसे करेंगे? अब कई लोग अभी भी एक 3 निकाल के 3:182 पे अटके, क्योंकि उनको वही पता है कि लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था ये क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है। ऐसा नहीं होता है ना, हर बार सेम वही कॉन्सेप्ट यूज थोड़ी होगा। अपने को क्या सोचना है कि ये +1 तो 3 का पावर जो 82 के आसपास है वो क्या 81 है ना? उसके लिए यहाँ 4 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए। उसके लिए वहाँ पे 4 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, 4 से डिविजिबल नंबर 183 के आसपास 180 ही है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल नंबर क्या है 180। तो यहाँ पे 3 क्यूब निकालना पड़ेगा। वहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा 3 क्यूब निकालना पड़ेगा। दिख रहा है ये इक्वल टू, फिर ये इक्वल टू क्या 27 है, ये 81 रेज़ टू या 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 45। और ये बात समझ में? फिर 81 को क्या लिख सकते हैं 82 - 1 रेज़ टू 45। फिर ये 27 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा 82 के वापस से ऑड नंबर है तो -1 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 82 के इंटू 27 -27। अब रिमाइंडर चाहिए, तो ये तो डिविजिबल हो 82 से, क्या बचेगा 82 - 27। क्या ये बचेगा? बोलो, समझ में आया? आप लोग पता नहीं 1 ये सब कैसे बोल रहे थे, बिल्कुल सिंपल सा था। बोलो समझ में आया?
अरे बोलो Yes, sir. माइनस कर कितना आ रहा है? धीरे धीरे 55 आएगा तुमका। कल्पना करते हैं हम और आप जब क्या करते हैं खड़ा करके बच्चा खड़ा हो गया? मतलब बच्चा खड़ा नहीं होगा लेगा नहीं तो वो चल सकेगा। इसी तरह से खिलाड़ियों में क्या है, जब तक वो अभ्यास नहीं करेगा, जब तक हारेगा नहीं, उसका परिश्रम होगा तो वो खड़ा होगा और हार का मतलब क्या गिर जाएगा। ठीक है, तब तक वो हारे गिर जाएगा, नहीं दौड़ेगा। ब्रेक करना है, चलना है, अपना अभ्यास करना है, फिर हमें खेल के मैदान में जाना है। इसलिए खिलाड़ियों को कभी वहाँ पर आना नहीं चाहिए। आज वो दो टीमों के बीच जब खेल होती है, उन खेलों में शायद ये दुश्मनी की भावना नहीं है। भाईचारे खेल का है, वो भाईचारे और प्रेम और एकता का उसमें दुश्मनी नहीं। किसी को मार दिया एकदम किसी का काम नहीं। ये खेल है, ये खेल खिलाना नहीं है, तो खेल खिलाना नहीं खेला जाता। बैठ की बात चलो जब भी खेला कीजिए जरूर उठाते थे ये मत हो कर आपसी संबंध बना के खेलो। हार और जीत को ना आज हार गए किसी से तो जीतो क्या सामने रहो। हार और जीत तुम्हारे यहाँ भेजा मौका 2 घंटा पढ़े इसका बता 16 1 घंटा पढ़े आप नहीं होगी क्या होगी क्या होगी तो बता दूं माफी वापस होगा। अगले रोज से खाना भेजा लेकिन हमारा सबक पूरा कर दिया हमारे बच्चा को कौन बचा चल दुकाने पर रोडे पर कम पड़े तो बताओ या टाइम चाहिए। देखो 4:22 है। 25 के आसपास 4 का पावर 16 होता है। 16 के बाद और पावर आगे बढ़ाओगे तो आपको 64 मिलेगा, है ना।
एक बार पढ़ लीजिए। 128 मिलेगा, 256 मिलेगा, है ना, 512 मिलेगा। यहाँ तक कोई आसपास भी नहीं है 25 के, है क्या? 512 प्लस 1 देखोगे ना, माइनस 1 देखोगे तो 512 प्लस 1 513 होता है, जो कि 25 का मल्टीपल नहीं है ना। या फिर 128 के भी प्लस 1 माइनस 1 देखोगे तो इसके आसपास इसका मल्टीपल नहीं है। यहाँ पढ़ोगे उससे एक और ज्यादा क्या होता है, 1024 होता है। क्या होता है? 1024 होता है। वो 1024 प्लस 1 क्या होता है? 1025 होता है, जो कि इससे डिविजिबल होगा। उसके बारे में सोचते हैं। तो 4:2 वो कितना हो जाता है? 5 होता है। तो अब 82 क्या 5 से डिविजिबल होना चाहिए ना, तो क्या बाहर निकालना पड़ेगा? 4 स्क्वायर बाहर निकालना पड़ेगा ना, बोलो। ये कितना आ जाएगा? 4:5:16। अभी सही लिखा है, बोलो। ये इक्वेशन कितना आ जाएगा? 16 इंटू 1024:16, 16 इंटू 1025 माइनस 1, 16। ये क्या हो जाएगा? ये रेज टू 16 1025 के माइनस प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 क्यों होगा? क्योंकि पावर क्या है? इवन नंबर है। पावर क्या है? इवन नंबर है। समझ में आ रहा है? अब रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, 16 इंटू 1025 के प्लस 16 होगा, ये तो डिविजिबल होगा। बोलो, समझ में आ रहा है? अब रिमाइंडर्स किसी को भी आराम से फाइंड कर लोगे आप, जो भी स्टेप क्वेश्चंस मिलेंगे बोलो, कर लोगे ना? किसी के साथ नहीं बोलो, चाहे अपनी सहेली हो, साथी हो, भाई हो, सरजी हो, या समाज के, परिवार के कोई रिमाइंडर्स के बहुत क्वेश्चन है, कितना करोगे? बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हो सकता है। वो बहाना करा पुराना लड़का, वो लड़की आपने सुनाई नहीं लड़की तो बता दी चाले ने तो सुना के फाइंड द लास्ट 2 digit of the number 17:10। 17 पे पावर 10 को अगर पूरा एक्सपैंड करेंगे तो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो क्या होगा, वो बताना। ईमानदारी से खेलो, अगर हिम्मत है जीतो, अगर लाचारी है तो हारो, अगर हारते समय जीतो नहीं, चिल्लाओ नहीं, रोवो नहीं, हारने के बाद भी देखने वाली हारे नहीं, हारे आज जाने को कुछ न करो, ना देश भावना रखो, ये सारी बुरी बातें हैं और अच्छी खिलाड़ी को नहीं देते,
हो गया। बहुत प्यार करते थे, बच्चों के साथ घुल मिल कर खेलते थे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा ले चाचा ने इससे कहा गया लास्ट का 2 आपका आंसर 3 डिजिट लास्ट का 2 डिजिट ना हमारे 3 डिजिट इसको अभी बताओ क्या 59। चलो देखो मैं बताता हूँ। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या सोचेंगे, जब भी लास्ट का 2 डिजिट चाहिए तो हम लोग वो नंबर को यहाँ पे समथिंग रेज टू जो पावर है वो नीचे का जो समथिंग है उसको कुछ ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 9 आ जाए या फिर 1 आ जाए, कुछ ऐसा सोचे। यहाँ पे 17 की जगह कुछ नंबर 9 वाला होता, इसको 10 - 1 लिख लेते। अब 10 पे कुछ भी पावर रखो लास्ट में तो 0 ही होने वाला है, समझ लो बात को। 10 में कुछ भी पावर रखो एंड पे क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। तो ऐसा ही हमेशा ट्राई करेंगे हम कि किसी तरह से 10 - 1 आ जाए या समथिंग 20 - 1 आ जाए या 20 + 1 आ जाए या 30 - 1 30 + 1 40 - 1 40 + 1 कुछ ऐसा मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा 17 को क्या 289 रेज़ टू 5 बोलो, बोल सकते हैं ना 289 रेज़ टू 5 बोल सकते हो। फिर आप 289 रेज़ टू 5 को कैसे एक्सपैंड करोगे, 5C0 289 को हम लोग 290 -1 रेज़ टू 5 लिख सकते हैं। अरे बोलो फिर ये क्या हो जाएगा 290 रेज़ टू 5 माइनस 5C1 290 रेज़ टू 4 प्लस 5C2 इंटू 290 रेज़ टू 3। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 5C3 इंटू 290 रेज़ टू 2 प्लस 5C2 290 रेज़ टू 1 माइनस C5 इंटू 1। समझ में आ रहा है? बोलो इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से देखना। अब लास्ट का 2 डिजिट चाहिए तो ऐसे 5000 प्लस 3000 प्लस 90 प्लस 5 इन सबको ऐड करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट तो 95 ही होने वाला है, क्योंकि इधर जितने एक्स्ट्रा जीरोस उतना अच्छा है कि नहीं, जितने एक्स्ट्रा जीरोस उतना अच्छा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे तो लास्ट में 5 जीरोस होगा, यहाँ पे 4 जीरोस होगा, यहाँ पे 3 जीरोस होगा, यहाँ पे 2 जीरो होगा। इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो तो होने ही वाला है। अब उन 2 जीरो को कुछ ऐड करेंगे यहाँ पे, तो लास्ट 2 डिजिट क्या यही डिसाइड करेगा ना, बोलो समझ में आ रहा है? तो लास्ट 2 डिजिट यही से मिलने वाला है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 290 माइनस ये क्या 1 हो जाएगा,
-1 1449 हो गया। ये 14 तो वापस से इन सब के साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं? ये पहला वाला 14 तो इधर भी चला जाएगा, लेकिन 49 इधर के साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या हो गया? 49। समझ में आया? यस सर। आगे भी ऐसा क्वेश्चन पे आपको ऐसे ही सोचना है। याद हो जाएगी बात, यहाँ से किताब पर आने के बाद देखना है। बताइए जरा करो। हो गया? एक और एग्जाम्पल करो। Which number is larger? 1.01 raised to 10 lakhs और 10,000। दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? क्या? और बड़ा मतलब छोटा होता जाएगा। देखो कैसे चिल्ला रहा है लोग, सोचो अच्छे से।
क्यों बता दो अभी बोलो। हमारे वाले बंद करो। अब ये बता दो। माइनस तो कभी होगा ही नहीं। क्यों बड़ा होगा वो? क्यों बड़ा होगा? कुछ ऐसे पता नहीं, ऐसे बोल रहे हो, कुछ कारण होना चाहिए ना। देखो तो 1.01 रेज टू 10 लाख equals to 1 plus 0.01 raised to 10 lakhs equals to, इसको एक्सपेंड करो। कैसे लिखोगे? 10 lakhs C naught into 0.01 raised to 10 lakh। एक मिनट, ये तो पहले नहीं रहता है ना, ये रेज टू 1 पहले में तो रहेगा ही नहीं, प्लस 1 इंटू 0.01 रेज टू 1, आगे कुछ तो होगा। ठीक है, ये कितना आएगा? 1 आएगा। ये 10 लाख आएगा। ये 0.01 प्लस कुछ तो आएगा, फिर ये 2 डेसिमल ऐसे खत्म हो जाएगा। 10,000 प्लस 1 प्लस, अब सिर्फ 2 ही स्टेप से 10,000 से ज्यादा हो चुका है, आगे तो सोचो कितना ज्यादा होगा। समझ रहे हो? देख रहे हो बाइनोमियल का यूज कितना ज्यादा है, कितना अच्छे तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। समझ रहे हो ना? इसलिए मैं लिख सकता हूँ 1.01 raised to 10 lakhs is greater than, ठीक है, लिख लो। हो गया? एक और एग्जाम्पल करो। 7 ही छोड़ देना, 10:30 5 मिनट में छोड़ देना।
कैसे किया ठीक है काम किया कर ले सर 1.2 बाकी लोगों का भी होना चाहिए, ठीक है? हो गया मनोरंजन, हो गया? तो ये भी सेम वही तरीका है, क्या करेंगे 1 + 0.2 रेज़ टू 4000 लिख सकते हैं ना, बोलो समझ में आ रहा है? फिर क्या हो जाएगा? क्या इतना काफी होगा? यस सर। आगे करने की जरूरत नहीं है, तो ये 1 + ये 4000 × 0.2 बोलो 801 आ चुका है। Hence क्या लिख सकता हूँ 1.2 रेज़ टू 4000 विल बी 800। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत? अब समझ में आ रहा है बायनोमियल अच्छे से? तो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है, अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे और आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट में, चलो बाय।